साइकिक अटैक। आज हम बात करेंगे साइकिक अटैक के बारे में। ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके कारण क्या होते हैं और इनका निवारण यानी कि सोल्यूशन। आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान पहुंचाता है। और लास्ट में मैं आपको देने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग से टिप्स। तो हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट है साइकिक अटैक कितने प्रकार के होते हैं। साइकिक अटैक दो प्रकार के होते हैं। पहला, सेल्फ क्रिएटेड साइकिक अटैक, यानी कि जो खुद द्वारा बनाया गया है। विज्ञान ने यह स्पष्ट किया है कि हमारे द्वारा बोले गए शब्दों में वाइब्रेशन होती है, तरंगे होती हैं, यानी कि एक ऊर्जा बनती है। लेकिन हमें यहाँ पर यह जानना भी जरूरी है कि केवल हमारे द्वारा बोले गए शब्द ही नहीं, बल्कि हमारे द्वारा सोचे गए हर विचार और हर भाव भी एक ऊर्जा का निर्माण करता है। अगर हम अच्छा बोलते हैं या अच्छा सोचते हैं तो अच्छी ऊर्जा का निर्माण होता है। यही ऊर्जा हमारे ऑरा में इकट्ठी होती है। इसी तरह हमारे ऑरा में अच्छी ऊर्जा जितनी ज्यादा होती है, उसी वजह से लोगों को हम अट्रैक्ट करते हैं, लोग हमें पसंद करते हैं। लेकिन अगर ये ऊर्जा लगातार नकारात्मक हो तो लोग भी हमें पसंद नहीं करते, ना ही हमारे कोई काम बनते हैं। लेकिन जब ये ऊर्जा हद से ज्यादा गंदी हो जाए तो ये हमें खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगती है। वो नुकसान शारीरिक बीमारी के रूप में भी हो सकता है, मानसिक बीमारी जैसे डिप्रेशन आदि के रूप में भी दिख सकता है। कहने का भाव है वो किसी भी रूप में हम देख सकते हैं। लेकिन ऐसी बीमारी का इलाज जल्दी जल्दी नहीं हो पाता, रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आता और फिर हम इसे एक ही नाम देते हैं, ब्लैक मैजिक, किया कराया, यानी कि किसी ने कुछ कर दिया। अब हमारे ऑरा की ऊर्जा गंदी या नकारात्मक किन परिस्थितियों में होती है, आइए जानते हैं। जिन लोगों के मन में हमेशा गुस्से का भाव रहता है या जो दूसरों से हमेशा नफरत का भाव रखते हैं, वो हर पल अपने गुस्से से अपने आसपास अपने ही ऊर्जा क्षेत्र में नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बनाते रहते हैं, जो उन्हें दिखाई नहीं देता। दूसरों के प्रति गंदे विचार भी उनके ऑरा को मैला करते रहते हैं, क्योंकि इस स्थिति में हम ना तो अच्छा सोचते हैं ना अच्छा बोलते हैं, यहाँ तक कि हमारे भाव भी अच्छे नहीं होते। अच्छा भोजन ना करना यानी कि बासी भोजन करना या जंक फूड खाना आपके ऑरा पर प्रभाव डालता है। ऐसी जगह पर रहना जो गंदी है, जहाँ साफ सफाई नहीं होती, ऐसी जगह पर रहने से आपका आभा मंडल कमजोर होने लगता है और आसपास की नकारात्मक ऊर्जाएं भी आपके आभा मंडल पर प्रभाव डालने लगती हैं, जिससे वो व्यक्ति चाहकर भी अच्छा सोच नहीं सकता। साइकिक अटैक का दूसरा प्रकार है जो दूसरों द्वारा किसी पर किया गया है। ये कब होता है? अगर आप लंबे समय तक किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रह रहे हो जिसकी खुद की ऊर्जा पहले से नेगेटिव है, तो आप पर भी ऊर्जाओं का असर होना शुरू हो जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी भावनाएं आपके लिए अच्छी नहीं है, ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से आपके आभा मंडल पर उसकी ऊर्जाओं का प्रभाव दिखने लगता है। अगर उस समय आपका आभा मंडल शक्तिशाली नहीं है तो आप शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ होने लग जाते हैं। इसका एक और रूप भी होता है जिसे कहते हैं ब्लैक मैजिक। इस ब्रह्मांड में हर वो चीज जिसमें वृद्धि होती है, वो वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि उसमें ऊर्जा होती है। जैसे पौधे, अगर आप किसी पौधे से हुए पत्ता या फूल तोड़ के अलग ही रख दो तो आप देखेंगे वो पत्ता या फूल मुरझा जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा थी जो उसे नहीं बंद हो गई। लेकिन वो पत्ता या फूल साथ के साथ नहीं मुरझाता, पौधे से अलग होने के कुछ समय तक उसमें ऊर्जा रहती है। इसी तरह हमारे अंदर भी ऊर्जा होती है। हमारे नाखून, हमारे बाल, हमारे कपड़े, इन सब के साथ हमारी चेतना जुड़ी होती है। और जो लोग ब्लैक मैजिक को जानते हैं या करते हैं, वो आपकी इन चीजों जैसे आपके नाखून, आपके बाल, आपके कपड़े, आपका पसीना, इनका प्रयोग करके आपकी ऊर्जा को कमजोर करते हैं और फिर उनके द्वारा की गई क्रियाओं का असर आपके ऊपर आसानी से दिखने लगता है। फिर आपको अंदर से बेवजह उदासी महसूस होती है, बेवजह बेचैनी रहती है। धीरे धीरे ये रोग का रूप ले लेते हैं जिसका इलाज भी नहीं मिल पाता। दवा बार बार लेने से भी आराम नहीं आता। कई बार आपको खाने पीने की चीजों में भी प्रोग्रामिंग करके उसमें राख या मिठाई या लौंग जैसी खाने की सामग्री मिलाकर आपकी ऊर्जा पर प्रभाव डाला जाता है। और कुछ मामलों में व्यक्ति के ऊपर अतृप्त आत्माओं के माध्यम से भी अटैक किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि साइकिक अटैक अलग अलग तरह के होते हैं और हमें ये ना हो, इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे ये हो ही ना। तो अब इनका निवारण और सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहला है साफ सफाई। अपने आसपास सफाई रखना शुरू करें, रेगुलर उसे बनाए रखें
क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं और नकारात्मक सोच गंदी जगह पर जल्दी पनपती है। शांत रहिए। खुद को आप जितना शांत रखेंगे उतना आप अच्छी ऊर्जाओं के लिए रास्ता बनाएंगे। शांत रहने के लिए आप संगीत सुनना शुरू करें। ऐसा संगीत सुने जिससे दिमाग और मन को सुकून मिले। अच्छा भोजन, शुद्ध प्राणी भोजन खाना शुरू करें। ऐसा भोजन लें जिसमें प्रकृति की ऊर्जा ज्यादा हो। ऐसा भोजन लेने से आपकी ऊर्जा अच्छी और आभामंडल शक्तिशाली होता है। रेकी से उपचार। हमारे रेकी के लेवल 3 में हम स्टूडेंट्स को एक बहुत ही आसान सी टेक्निक सिखाते हैं जिससे वो अपना साइकिक अटैक भी निकाल लेते हैं और किसी और पर हुआ साइकिक अटैक भी निकाल लेते हैं। और इसमें उनको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता बल्कि फायदा ही फायदा होता है। यदि आपको ये महसूस होने लगे कि सामने वाले व्यक्ति के विचार आपके लिए अच्छे नहीं हैं, तो उससे स्पेस बनाकर रखिए। और अगर आपको लगे कि मजबूरी में ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पड़ रहा है, तो रेगुलर अपना ऑरा क्लीन करें और अपनी प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा कवच बनाएं। क्रिस्टल को या तो पहन कर रखें जिसमें क्रिस्टल माला आती है, या फिर क्रिस्टल बॉल के रूप में, पिरामिड के रूप में, या रॉ क्रिस्टल अपनी पॉकेट में या अपने पर्स में अपने साथ रखें। क्रिस्टल आपके ऑरा में आने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने अंदर खींच लेता है और आपको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और अगर आपको लगे कि अब तो स्थिति हाथ से ही निकल गई है, तब अनुभवी रेकी हीलर्स की हेल्प जरूर लें, या इसे सीख कर भी कर सकते हैं। इसे सीखना बहुत ही आसान है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर जरूर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है और लगे कि मन में आए कोई क्वेश्चन है, पूछना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।